डीजल और पेट्रोल तथा रसोई गैस के दामों में कमी होने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता हरीश पांडे ने मोदी जी को धन्यवाद। चंपावत में चुनाव चल रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से, तो उस समय क्या रहा कि जब वहाँ खटेमा से चुनाव हार गए धामी जी? चंपावत का चुनाव एक अलग परिस्थितियों में चल रहा है और खटीमा का चुनाव अलग परिस्थिति में था। जब खटीमा का चुनाव था तो ये कंफर्म नहीं था कि सत्ता भारतीय जनता पार्टी की आएगी। खटीमा के चुनाव में जितने एग्जिट पोल आ रहे थे और सर्वे आ रहे थे सारे न्यूज़ चैनल के, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई 32 सीट दे रहा था, कुछ 34 सीट दे रहा था, कुछ 30 दे रहा था। मतलब कई न्यूज़ चैनल ने तो एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार। पांडे जी, इसी बात पे आपको मैं रोक रहा हूँ कि एक हमारा चैनल था, हमने ये कहा था कि चाहे 36 सीट आए लेकिन सरकार भाजपा की बनेगी, लेकिन वो चैनल अब कहाँ गए जो 47 सीटें कांग्रेस की ला रहे थे? हाँ, मैं यही उनको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि उस समय जो खटीमा का चुनाव चल रहा था उसमें पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी चुनाव था। आप भी बीच में था, आपने भी कोशिश बहुत करी, केजरीवाल ने, कोठियाल जी जो मुख्यमंत्री के दावेदार भी थे, लेकिन आप तो वो परिस्थिति नहीं ले आए। लेकिन आपको भी 5-7 सीटें एग्जिट पोल ने, न्यूज़ चैनल ने दी थी, कहीं 5-4 चल रहा था आपके बारे में भी। लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि खटीमा के चुनाव में पुष्कर सिंह धामी जी चुनाव हार गए, लेकिन दूसरा पक्ष देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी 6 महीने पहले लगभग मुख्यमंत्री बने और उनको जिम्मेदारी मिली और उन्होंने धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया, सरकार को मजबूत किया, 18 घंटे काम किया और उन्होंने जो 30-32 सीटें थी उनको धीरे धीरे सरकार, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री बने, फिर तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री बने, फिर पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बने, तो विपक्ष बार बार यही कह रहा था कि इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई योजना नहीं है, ये तो मुख्यमंत्री बदलने का ही काम कर रहे हैं। लेकिन धामी जी ने वो काम किया जो पूरे उत्तराखंड में घूम घूम कर 47 सीटें लाकर सरकार बना के दी, और भले ही अपनी सीट गंवा दी, और अपनी सीट के गंवाने के बाद में सबसे बड़ा कारण ये था कि उन्होंने अपने क्षेत्र को समय नहीं दिया। उन्होंने जो समय दिया बाकी जगह दिया। और दूसरा कारण ये रहा कि खटीमा में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसको केंद्र बना लिया धामी जी को हराने का। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, एक अपेक्षा होती है कार्यकर्ता की और मतदाता की। कुछ ही समय पहले वो मुख्यमंत्री बने तो खटीमा के लोगों में भी एक प्रकार से अपेक्षा इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी धामी जी के प्रति कि कोई मेरी नाली बना दो, कहीं मेरे बेटे को नौकरी लगा दो, कहीं मेरा ट्रांसफ़र करा दो, क्योंकि सरकार से अपेक्षाएं बहुत होती हैं। लेकिन क्या धामी जी 6 महीने में इतना कर पाते? नहीं कर पाते। इसलिए नकारात्मक वोट भी कभी कभी इस प्रकार की स्थितियां पैदा करता है, और ये बहुत से कारण रहे 3 उनके हारने में। लेकिन जो चंपावत का चुनाव है ये अलग प्रकार का चुनाव है। ये चंपावत का चुनाव जो है, जब घोषणा हुई थी कि जब सरकार बन गई थी तो हमारे वहाँ के जो विधायक बने थे कैलाश गहतोड़ी जी, सबसे पहले उन्होंने घोषणा की कि मैं पुष्कर सिंह धामी जी के लिए अपनी सीट छोड़ने को तैयार हूँ। उसके बाद लालकुआ के मोहन सिंह बिस जी ने भी कहा मैं छोड़ने को तैयार हूँ। इसके अलावा निर्दलीय लोगों ने भी कहा हम छोड़ने को तैयार हूँ। उनकी लोकप्रियता, पुष्कर सिंह धामी जी की लोकप्रियता ये साबित करती है कि 5-5 विधायक उनके लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार थे। आज सरकार बन रही है, सरकार बन चुकी है, सरकार अच्छा काम कर रही है। अभी देखो मोदी जी ने आज, अब तो वोट 5000 और बढ़ जाएंगे। अभी तो मैं कल कह रहा था कि 20,000 वोट से जीतेंगे, अब तो मुझे लग रहा है 25,000 वोट से जीतेंगे। यदि पांडे जी बात की जाए चंपावत विधानसभा क्षेत्र की, जहाँ से मुख्यमंत्री जो उपचुनाव लड़ रहे हैं, वहां से कांग्रेस में दम नहीं दिखाई दे रहा है। अरे तो दम तो और खत्म हो गया आज इसलिए दम खत्म हो गया कि मोदी जी ने एक बहुत बड़ा काम पूरे देश के लिए कर दिया है। उन्होंने डीजल में 9 रुपये 50 पैसे, पेट्रोल में 7 रुपया और गैस सिलेंडर में 200 रुपये के दाम कम किए हैं। इससे हमारी चंपावत की जनता, क्या पूरे उत्तराखंड की जनता, पूरे देश की जनता, सबको लाभ मिल रहा है। और इससे भी जो महंगाई का एक मुद्दे लेकर चंपावत में विपक्ष
बार बार वहाँ के मतदाताओं को झकोर रहा था। चंपावत के मतदाताओं को देखिए, इनने पेट्रोल बढ़ा दिया, इनने डीजल बढ़ा दिया, इसने गैस बढ़ा दिया। आज की इस घोषणा से मोदी जी के चंपावत के चुनाव भी प्रभावित होगा। चंपावत के चुनाव में भी हम अधिक वोटों से जीतेंगे और जो मतदाता महंगाई के कारण थोड़ा परिवर्तित हो रहे थे या उनके दिमाग में इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट कोई भाव पैदा भी हो रहा था, वो भाव आज समाप्त हो गया होगा भाव, और मोदी जी की इस घोषणा से इस चुनाव में अधिक फायदा होगा, क्योंकि मोदी जी ने ये बहुत बड़ा कार्य किया है। क्योंकि गैस सिलेंडर एक गरीब आदमी के उपयोग की भी चीज़ है, मध्यवर्गीय के भी उपयोग की चीज़ है, एक अमीर उपयोग की है। पेट्रोल डीजल ये सभी चीज़ें, और पेट्रोल डीजल के दाम कम होने से जैसे डीजल है हमारा उत्तराखंड में ज़्यादा ट्रकों से ही, चंपावत में भी जो है ना पूरा गेहूँ चावल सब्जी ये सारी चीज़ चंपावत में भी ट्रकों से ही जाती है। लेकिन अब जब चंपावत में कल जो ट्रक जाएगा तो भाड़ा कम हो जाएगा। अब जब भाड़ा कम हो जाएगा तो चंपावत के दुकानदार सस्ता बेचेंगे, जब सस्ता बेचेंगे तो आम मतदाता को इसका लाभ मिलेगा। इसलिए चंपावत के चुनाव में भी इस महंगाई जो आज डीजल पेट्रोल की गैस की घोषणा कम हुई है, इसका भी लाभ हमारे पुष्कर सिंह धामी जी को मिलेगा। इतना मैं कहना चाहता हूँ। यदि आपके कहने का मतलब है जो डीजल पेट्रोल में दाम कम हुए गैस में, तो पुष्कर सिंह धामी जी को इसका पूरा लाभ मिलेगा? इसका पूरा लाभ मिलेगा। हाँ, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुए थे और 10 मार्च को इसका रिजल्ट निकला था। केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पर 3-4 बार दौरे में आए और उन्होंने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और जगह जगह उन्होंने एक माहौल खड़ा किया कि आप जो है सरकार बना रही है। लेकिन देखिए, उत्तराखंड वासियों को मैं धन्यवाद देता नजर आता हूँ। वास्तव में देवतुल्य हमारी देवभूमि उत्तराखंड की देवभूमि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ का आदमी बड़ा ईमानदार है, यहाँ का आदमी बड़ा कर्मठ है और यहाँ का आदमी सच्चा भी है। जब केजरीवाल ने ये नीति लागू की तो उत्तराखंड को पूरे भारतवर्ष में ये साबित किया यहाँ के मतदाताओं ने कि ये देवभूमि है, हम किसी प्रकार का फ्री के लालच में नहीं आएंगे। पंजाब वालों को, पंजाब ने उनकी नीति को स्वीकार किया और 6 महीने में पंजाब की स्थिति आप देख लेना कि सब डामाडोल हो जाएगी। क्योंकि फ्री जो है, कोई भी चीज़ अगर फ्री होगी तो उससे क्या होता है कि निठल्ला बन जाता है आदमी, काम करने की उसकी स्थिति नहीं रहती, आलसी बन जाता है। अरे मेरे हर आदमी को अगर फ्री सब कुछ मिलना लगेगा तो काम क्यों करेगा? तो फ्री जो है, ये फ्रीवाद, मैं फ्रीवाद बोलूँगा। हमारे पहले 3 वाद चलते थे, पूंजीवाद, साम्यवाद मेन और एकात्मवाद। पूंजीवाद और साम्यवाद की बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, ये देश में पूरे विश्व में पूंजीवाद नहीं पनप पाया। क्यों? पूंजीवाद का मतलब होता है पूंजी एकत्रित करो, पूंजी संचय करो, अमीर बनो, गरीबों को दबाओ, एक ही काम करो, चाहे अत्याचार करो, चाहे झूठ बोलो, चाहे चोरी करो, डकैती डालो, अमीर बन जाओ। इसको कहते हैं पूंजीवाद। और दूसरा है साम्यवाद। साम्यवाद जो कम्युनिस्ट करते हैं, कलकत्ता में किया उन्होंने, आज कलकत्ता खत्म हो गया। इस चक्कर में पश्चिम बंगाल खत्म हो गया। कम्युनिस्ट ने पश्चिम बंगाल को खत्म कर दिया। क्या है कम्युनिस्ट? कम्युनिस्ट है कि अमीरों को मारो, गरीबों को बांटो, काम बिल्कुल मत करो, बराबरी का हिस्सा दो। अरे भाई, काम करो ना, काम के आधार पर ही पैसा मिलना चाहिए। साम्यवाद भी इस देश में नहीं चल पाएगा। ये बात किसने करी? दीनदयाल उपाध्याय जी ने। मैं दीनदयाल उपाध्याय जी को बहुत बड़ा प्रणेता मानता हूँ, दर्शन शास्त्री मानता हूँ। उन्होंने जो हमारा दर्शन दिया वो दिया एकात्मवाद का। आज नरेंद्र मोदी जी और हमारे अंत्योदय योजना और पूरे भारतवर्ष में जितनी भी योजनाएं हैं उनके आगे दीनदयाल उपाध्याय लिखा है। क्यों लिखा है? दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्मवाद की बात करी और केजरीवाल फ्रीवाद की बात कर रहे हैं। तो फ्रीवाद जो है ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, चलेगा एक ही चीज़ इस देश में, वो है दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्मवाद। एकात्मवाद क्या है? एकात्मवाद सरल भाषा में बोलूँ, जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर के दोनों हाथ हैं, हाथ का काम है, जो हाथ का काम है हाथ करता है, जो पैर का काम है पैर करता है, जो हमारा ब्रेन है ब्रेन का काम ब्रेन करता है, जो हमारा पेट है पेट का काम पेट करता है। हर चीज़ का काम अलग अलग है। वैसे एकात्मवाद क्या है?
एकात्मवाद का अर्थ है कि हम पूंजी की ओर न भागें, बल्कि हम धार्मिक धर्म के लिए भी कुछ करें, संस्कृति के लिए भी करें, देश के लिए भी कुछ करें, राष्ट्र के लिए भी कुछ करें, संस्कार के लिए भी कुछ करें, यानी सारा कुछ एकात्म हो जाए, और उसको कहते हैं एकात्मवाद। और भारत में आज हर क्षेत्र में कार्य हो रहा है, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो। ये 21 जून को अभी अगला महीना जून का है, जून के महीने में योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाएगा। कहाँ से आया? भारत से आया। विश्व योग दिवस बना रहा है। ये हम एकात्मवाद के पालन करता हैं, तभी तो योग दिवस हम मना रहे हैं, और तभी तो विश्व को हमने संदेश दिया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो महंगाई वाली बात विपक्ष बार बार कह रही है, और ये पूंजीवाद और साम्यवाद के कारण ऐसा हुआ है। और अब एकात्मवाद का जो हमारा दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था, उसके कारण हम इस देश में नरेंद्र मोदी जी राज करेंगे, तो ये जो महंगाई है इस पर भी कंट्रोल होगा, ये मेरा कहना है। यदि पांडे जी, जो आम आदमी पार्टी की बात आप कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी से जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे उनने इस्तीफा दे दिया है। वो भी समझ चुके हैं, क्योंकि वो छले गए हैं। उनको ये पता लग गया है कि जो आम आदमी पार्टी है, इसका काम, ये आया भी था, टीवी में भी आया था और मीडिया में भी आया था। आपका जो सपना था वो उत्तराखंड के जो अपने यहाँ के जो झरने हैं, यहाँ की जो पर्यटक हैं, और यहाँ की जो उन स्थानों में ज़मीनें हैं, रिसोर्ट हैं, ये बीच में पेपर में आया था। जो यहाँ के प्रभारी थे आपके, उन लोगों की मीटिंगें हुई थी कि भाई कैसे भी हमने कब्जा करना है उत्तराखंड में, और यहाँ की जो वादियाँ हैं और यहाँ के जो पर्यटन क्षेत्र में जो यहाँ की उसका हम लाभ आपके द्वारा यहाँ सरकार बना के सस्ते में ज़मीन खरीदेंगे, और सस्ते में हम यहाँ भू कानून लागू करेंगे। मतलब केजरीवाल जी का जादू उत्तराखंड में नहीं चला। और उन्होंने, यहाँ की जनता ने, देवभूमि देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने उनको नकार दिया। और जो अभी हमारे जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, और वो भी आपसे तंग आ गए हैं। और मुझे लगता है शीघ्र ही वो कमल के फूल को भारतीय जनता पार्टी ही ज्वाइन करेंगे, ऐसा मुझे मानना है।